प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा एम्पायर में। आज हम सुनेंगे शनिवार व्रत और सूर्यपुत्र न्याय के देवता शनिदेव की ऐसी अद्भुत, दिव्य और रहस्यमयी कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन के सभी कष्ट, दरिद्रता, मानसिक अशांति और अज्ञात भय का नाश हो जाता है। ये केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि कर्म और न्याय का वह महासंग्राम है जो मनुष्य की आत्मा को झकझोर कर रख देता है। इस कथा को भूलकर भी अधूरा मत छोड़ना, इसे अंत तक अवश्य सुनना, क्योंकि कथा के अंतिम भाग में छुपा है वह दिव्य और अलौकिक रहस्य जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को हमेशा के लिए बदल सकता है। पार्ट वन चंदनपुर नाम का एक सुंदर और शांत गांव था, जहां चारों ओर हरियाली थी और पक्षियों का मधुर कलरव गूंजता था। इसी गांव के एक छोर पर बना था देवराज का छोटा सा मिट्टी का घर। देवराज एक अत्यंत सीधा, सरल और न्यायप्रिय ब्राह्मण था। उसका पूरा जीवन पूजा पाठ, भगवत भजन और दूसरों की सेवा में ही बीतता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुमति और एक छोटा बेटा राहुल थे। सुमति भी अपने पति के समान ही शांत और संतोषी स्वभाव की थी। इस परिवार के पास धन दौलत के नाम पर कुछ नहीं था, लेकिन उनके घर में एक अद्भुत शांति और संतोष का वास था। देवराज प्रतिदिन सुबह उठकर गांव के प्राचीन पीपल के वृक्ष के नीचे बैठता, भगवान का ध्यान करता और आने जाने वाले राहगीरों को धर्म और कर्म की सीख देता था। गांव के सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन नियति के खेल को कोई नहीं समझ सकता। सुख के बाद दुख और उजाले के बाद अंधकार का आना तो सृष्टि का अटल नियम है। देवराज के जीवन में भी एक ऐसा काला साया मंडराने लगा था, जिससे वह पूरी तरह अनजान था। एक दिन अचानक गांव में एक अजीब सी घटना घटी। गांव की सबसे समृद्ध हवेली के मालिक ठाकुर भानु प्रताप के घर से सोने का एक कीमती हार चोरी हो गया। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। ठाकुर के सिपाही चोर की तलाश में हर घर की तलाशी लेने लगे। जब वे देवराज की कुटिया में पहुंचे, तो देवराज ने बड़े ही शांत भाव से उन्हें अंदर जाने दिया, क्योंकि उसे अपने सत्य और अपनी ईमानदारी पर पूरा भरोसा था। लेकिन तभी एक सिपाही चिल्लाया। सबने देखा कि देवराज की फटी हुई पोटली के भीतर से वही सोने का हार चमक रहा था। देवराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुमति जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि उनके पति ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन सबूत सबके सामने था। ठाकुर भानु प्रताप के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे देवराज को चोर घोषित कर दिया और सिपाहियों को आदेश दिया कि इसे गांव के बीचों बीच ले जाकर कोड़ों से पीटा जाए और हमेशा के लिए गांव से निकाल दिया जाए। देवराज बार बार आसमान की तरफ हाथ उठाकर कह रहा था कि वह निर्दोष है, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। भरी दोपहर में पूरे गांव के सामने देवराज पर कोड़े बरसाए जाने लगे। उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि एक गहरा सन्नाटा बह रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि जिस ईश्वर की उसने जीवन भर सेवा की, उसने उसे यह दिन क्यों दिखाया। अपमान और दर्द से तड़पते हुए देवराज और उसके परिवार को गांव की सीमा से बाहर फेंक दिया गया। रात का घना अंधेरा फैल चुका था। तेज आंधी तूफान के बीच देवराज अपनी पत्नी और भूखे प्यासे बच्चे को लेकर एक घने जंगल की ओर बढ़ रहा था। अचानक बिजली कड़की और उनके सामने एक विशाल काला साया आकर खड़ा हो गया। उस साये की आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं और उसकी आवाज में पूरे ब्रह्मांड को खपा देने वाली गूंज थी। उसने देवराज की तरफ देखा और कहा कि तुम्हारी असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है देवराज। उस भयानक साए को देखकर सुमति ने डर के मारे अपने बच्चे को छाती से लगा लिया। देवराज का शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन उसने अपनी बची कुची शक्ति बटोरी और हाथ जोड़कर उस आकृति के सामने खड़ा हो गया। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा कि आप कौन हैं और मेरे इस शांत जीवन में यह कैसा अंधकार छा गया है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे यह दंड क्यों मिल रहा है। वह विशाल आकृति धीरे धीरे एक अत्यंत तेजस्वी श्याम वर्ण के पुरुष के रूप में बदलने लगी। उनके हाथ में एक विशाल धनुष और एक गदा थी। उनके चेहरे पर एक कठोर लेकिन न्यायपूर्ण गंभीरता थी। उन्होंने गहरी और गंभीर आवाज में कहा कि मैं शनि हूं, सूर्यपुत्र न्याय का देवता। मनुष्य अपने इस जन्म के कर्मों को देखता है, लेकिन उसके संचित कर्मों का हिसाब मेरे पास होता है। देवराज, तुम्हारे पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म थे जिनका फल तुम्हें इस जीवन में भोगना ही था। यह अपमान, यह दर्द, यह सब तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। यह सुनकर देवराज रो पड़ा और भगवान शनि के चरणों में गिर गया।
उसने कहा कि प्रभु, यदि यह मेरे कर्मों का फल है तो मैं इसे सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी निर्दोष पत्नी और इस छोटे बच्चे का क्या कसूर है? इन्हें इस भयानक जंगल में भूखा प्यासा क्यों भटकना पड़ रहा है? शनिदेव ने उसकी ओर देखा और उनके चेहरे पर एक हल्की सी करुणा उभरी, लेकिन वे तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। केवल हवा में एक गूंज छोड़ गए कि शनिवार के दिन जो मेरी शरण में आता है उसका न्याय मैं स्वयं करता हूं, परंतु परीक्षा के मार्ग से सबको गुजरना पड़ता है। शनिदेव के जाते ही तूफान तो शांत हो गया, लेकिन जंगल की भयावहता वैसी ही बनी रही। देवराज अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर आगे बढ़ा। चलते चलते उन्हें जंगल के बीच में एक पुरानी जर्जर और परित्यक्त कुटिया दिखाई दी। ऐसा लगता था जैसे वहां बरसों से कोई नहीं रहा हो। चारों ओर मकड़ी के जाले और धूल जमी थी। सुमति ने किसी तरह सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाई। राहुल भूख के मारे रोते रोते सो गया था। देवराज कुटिया के एक कोने में बैठ गया। उसका पूरा शरीर कोड़ों के घावों से तप रहा था। सुमति ने अपनी फटी हुई साड़ी का एक हिस्सा फाड़ा और पास के एक झरने से पानी लाकर उसके घावों को साफ करने लगी। उसके आंसू देवराज के घावों पर गिर रहे थे। सुमति ने कहा कि स्वामी, हमने कभी किसी का अहित नहीं किया, फिर हमारे भाग्य में यह दरिद्रता और कलंक क्यों आया? क्या भगवान हमारे साथ नहीं है? देवराज ने सुमति का हाथ थामा और कहा कि सुमति, शनिदेव ने कहा है कि यह हमारी परीक्षा है। हमें अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। अगले दिन सुबह हुई। देवराज ने सोचा कि वह जंगल से कुछ सूखी लकड़ियां और फल इकट्ठा करके पास के एक दूसरे छोटे से कस्बे में बेचने जाएगा, ताकि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके। वह जंगल में काफी अंदर चला गया। वहां उसे एक बहुत पुराना सूखा हुआ पीपल का पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के नीचे एक अजीब सी चमकती हुई वस्तु आधी मिट्टी में दबी हुई थी। देवराज ने उत्सुकतावश उस मिट्टी को हटाना शुरू किया। जैसे ही उसने पूरी मिट्टी हटाई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां सोने के सिक्कों से भरा एक तांबे का कलश था। देवराज के मन में एक पल के लिए विचार आया कि इससे उसके परिवार की सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन तभी उसे शनिदेव की बात याद आई कि न्याय और ईमानदारी ही मनुष्य की असली पूंजी है। उसने उस कलश को छुआ तक नहीं और पीछे हटने लगा। लेकिन तभी उस पेड़ के पीछे से एक बूढ़ा लकड़हारा निकला। उसके बाल सफेद थे और वह बहुत कमजोर लग रहा था। उसने देवराज से कहा कि बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूं, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? देवराज ने कहा कि बाबा, मेरे पास खुद खाने को कुछ नहीं है, लेकिन इस पेड़ के नीचे यह सोने का कलश दबा हुआ है। यह निश्चित ही किसी राजा या सेठ का होगा। आप इसे ले लीजिए, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। वह बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और उसने जैसे ही उस कलश को हाथ लगाया, वह कलश अचानक काले पत्थरों में बदल गया। यह देखकर देवराज हैरान रह गया। वह बूढ़ा आदमी गायब हो गया और हवा में एक बार फिर शनिदेव की आवाज गूंजी कि तुमने धन का लालच छोड़ दिया। यह तुम्हारी पहली जीत है, लेकिन अभी परीक्षा का सबसे कठिन चरण बाकी है, क्योंकि जिसे तुम अपना सबसे बड़ा मित्र समझते हो वही तुम्हारे विनाश का कारण बनने वाला है। देवराज के दिल में एक अजीब सी घबराहट पैदा हो गई। वह सोचने लगा कि उसका ऐसा कौन सा मित्र है जो उसका विनाश करना चाहता है। गांव में तो उसका एक ही परम मित्र था, जिसका नाम था सोमन। सोमन और देवराज बचपन से साथ पले बड़े थे। जब देवराज पर चोरी का आरोप लगा था, तब सोमन वहां मौजूद नहीं था। वह किसी काम से दूसरे शहर गया हुआ था। देवराज को पूरा विश्वास था कि अगर सोमन वहां होता तो वह उसे कभी इस तरह अपमानित नहीं होने देता। देवराज खाली हाथ अपनी कुटिया में लौट आया। उसने सुमति को इस रहस्यमयी घटना के बारे में बताया। सुमति ने कहा कि स्वामी, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। हमें बस अपने धर्म पर टिके रहना है। अगले कुछ दिन देवराज ने जंगल से लकड़ियां काटकर और उन्हें पास के एक छोटे बाजार में बेचकर किसी तरह अपने परिवार का पेट पाला। समय बीतता गया और शनिवार का दिन आया। देवराज ने याद किया कि शनिदेव ने शनिवार के व्रत और पूजा का महत्व बताया था। उसके पास पूजा के लिए कोई विशेष सामग्री नहीं थी। उसने सुबह उठकर जल से स्नान किया, साफ कपड़े पहने और जंगल के उसी सूखे पीपल के पेड़ के पास गया। उसने पेड़ के चारों ओर सफाई की। उसके पास चढ़ाने के लिए केवल साफ जल और जंगल के कुछ जंगली फूल थे। उसने अत्यंत भावुक और शुद्ध मन से पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित किया और वहीं मिट्टी पर बैठकर शनिदेव के मंत्रों का जाप करने लगा। वह पूरी तरह भक्ति में लीन हो गया। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन देवराज अपनी जगह से नहीं हिला।
तभी वहां से एक भव्य रथ गुजरा। वह रथ उस राज्य के राजा राजा प्रताप सिंह का था। राजा शिकार के लिए जंगल में आए थे, लेकिन रास्ता भटक गए थे। राजा ने देखा कि एक तेजवान ब्राह्मण इस भयानक जंगल में एकाग्रचित्त होकर पूजा कर रहा है। राजा अपने रथ से उतरे और देवराज के पास आए। जैसे ही देवराज की आंखें खुलीं, उसने सामने राजा को देखा। उसने सम्मानपूर्वक राजा को प्रणाम किया। राजा ने उससे पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप इस निर्जन वन में इस तरह क्यों बैठे हैं, और आपके शरीर पर ये चोट के निशान कैसे हैं? देवराज ने अपनी पूरी कहानी राजा को सच सच सुना दी। राजा प्रताप सिंह एक बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा थे। उन्होंने देवराज की आंखों में सत्य की चमक देखी। राजा ने कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। तुम मेरे साथ महल चलो, मैं इस मामले की दोबारा जांच करवाऊंगा। देवराज अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर राजा के रथ में बैठकर महल की ओर चल दिया। देवराज को लगा कि अब उसके दुखों का अंत होने वाला है और शनिदेव ने उसकी सुन ली है। लेकिन महल पहुंचते ही एक ऐसी घटना घटी जिसने देवराज की पूरी दुनिया को एक बार फिर हिलाकर रख दिया। राजा के दरबार में न्याय के लिए पहले से ही एक व्यक्ति खड़ा था, जिसने राजा के खजाने से बहुत बड़ी रकम की हेराफेरी की थी। जब देवराज ने उस व्यक्ति का चेहरा देखा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई और नहीं, बल्कि उसका परम मित्र सोमन ही था। सोमन ने जैसे ही देवराज को राजा के साथ देखा, उसने तुरंत पैंतरा बदला और जोर जोर से रोते हुए राजा के पैरों में गिर गया। सोमन ने कहा कि महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने यह चोरी अकेले नहीं की है। इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड ये देवराज है, जो भेष बदलकर घूम रहा है। इसी ने मुझे उकसाया था और खजाने का आधा हिस्सा इसके पास है। देवराज सन्न रह गया। उसका अपना ही मित्र उस पर इतना बड़ा झूठा आरोप लगा रहा था। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा प्रताप सिंह की भौहें तन गईं। उन्होंने देवराज की तरफ देखा, जिसकी आंखों में इस बार आंसू नहीं, बल्कि अपने सबसे प्रिय मित्र के विश्वासघात का गहरा दर्द था। देवराज ने सोमन की तरफ देखकर कहा कि सोमन, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो हमेशा तुम्हें अपना भाई माना, तुम्हारे सुख दुख में साथ दिया। फिर तुमने मुझ पर ऐसा कलंक क्यों लगाया? सोमन ने अपनी नजरें चुरा लीं, लेकिन वह अपने झूठ पर अड़ा रहा। उसने कहा कि महाराज, यह देवराज बहुत बड़ा ढोंगी है। इसने चंदनपुर गांव में भी ठाकुर के घर चोरी की थी, इसीलिए इसे वहां से निकाला गया था। आप चाहें तो पता करवा सकते हैं। राजा प्रताप सिंह असमंजस में पड़ गए। एक तरफ देवराज का शांत और दिव्य चेहरा था, और दूसरी तरफ सोमन द्वारा दिए गए ठोस सबूत और गवाही थी। राजा ने आदेश दिया कि जब तक इस मामले की पूरी सच्चाई सामने नहीं आ जाती, तब तक देवराज और सोमन दोनों को कालकोठरी में बंद कर दिया जाए। सुमति और छोटे राहुल को महल के एक छोटे से कमरे में नजरबंद कर दिया गया। देवराज को जब कालकोठरी में ले जाया जा रहा था, तो उसने सोमन की तरफ देखा। सोमन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। काल कोठरी का दरवाजा भारी आवाज के साथ बंद हो गया। चारों ओर पूरी तरह से अंधकार था। हवा में केवल सीलन और उदासी की गंध थी। देवराज जमीन पर बैठ गया। उसके घाव एक बार फिर से हरे हो गए थे और दर्द से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने अपने घुटनों में सिर छुपा लिया और फफक फफक कर रो पड़ा। वह चिल्लाया कि हे शनिदेव, ये कैसा न्याय है? मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर मेरे ही मित्र ने मुझे इस दलदल में क्यों धकेल दिया? क्या संसार में सत्य की कोई कीमत नहीं है? रात बीतने लगी। आधी रात के समय कालकोठरी का तापमान अचानक बहुत कम हो गया। देवराज को ठंड लगने लगी। तभी कालकोठरी की दीवारों के बीच से एक दिव्य नीला प्रकाश निकलने लगा। वह प्रकाश इतना तेज था कि देवराज को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने देखा कि उसके सामने स्वयं शनिदेव खड़े थे। उनके चेहरे पर वही शांत और गंभीर भाव था। शनिदेव ने कहा कि देवराज, विचलित मत हो। संसार में जब भी किसी पर शनि की साढ़े साती या ढैया आती है, तो उसके जीवन के सारे झूठे रिश्ते और मुखौटे उतर जाते हैं। सोमन तुम्हारा मित्र कभी था ही नहीं, वह केवल तुम्हारे अच्छे समय का साथी था। यह संकट तुम्हें यह सिखाने आया है कि संसार में केवल कर्म ही तुम्हारा सच्चा साथी है। देवराज ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, मैं इस अपमान को कैसे सहूं? राजा मुझे कल सुबह मृत्यु दंड दे देंगे। शनिदेव ने कहा कि कल शनिवार का दिन है। तुम काल कोठरी में ही मिट्टी से मेरी एक छोटी सी मूर्ति बनाना और अपने आंसुओं से उसका अभिषेक करना। कल सुबह राजा के दरबार में वह चमत्कार होगा जो इस पूरे राज्य ने कभी नहीं देखा होगा। इतना कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए।
सुबह हुई, राजा का दरबार सज चुका था। दोनों कैदियों को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने झल्लादों को बुलाया और कहा कि सोमन और देवराज, तुम दोनों में से जो भी पूरी सच्चाई नहीं बताएगा, उसे आज ही सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। तभी दरबार के मुख्य द्वार से एक अत्यंत वृद्ध और जर्जर अवस्था में एक व्यक्ति अंदर आया। उसके हाथ में एक पुरानी पोटली थी। उस वृद्ध व्यक्ति को देखकर ठाकुर भानु प्रताप, जो चंदनपुर से राजा के बुलावे पर आए थे, चौंक गए। वह वृद्ध व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि ठाकुर भानु प्रताप का पुराना मुनीम था, जो कई महीनों से गायब था। उस बूढ़े मुनीम को देखकर ठाकुर भानु प्रताप के चेहरे का रंग उड़ गया। मुनीम कांपते हुए कदमों से राजा के सिंहासन के पास पहुंचा और घुटनों के बल बैठ गया। उसने कहा कि महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आज अपने पापों का प्रायश्चित करने आया हूं। कुछ महीने पहले ठाकुर साहब के घर जो सोने का हार चोरी हुआ था, वह देवराज ने नहीं चुराया था। वह हार मैंने चुराया था क्योंकि मेरी बेटी बहुत बीमार थी और मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। जब ठाकुर साहब को मुझ पर शक होने लगा, तो मैंने डर के मारे वह हार चुपके से देवराज की पोटली में डाल दिया, ताकि सारा इल्जाम उस पर आ जाए और मैं बच जाऊं। देवराज पूरी तरह निर्दोष है। यह सुनते ही पूरे दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ठाकुर भानु प्रताप ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। राजा प्रताप सिंह ने सोमन की तरफ देखा और कड़कती आवाज में कहा कि सोमन, अब तुम क्या कहते हो? तुम्हारा झूठ पकड़ा जा चुका है। तुमने एक निर्दोष और पवित्र ब्राह्मण पर इतना बड़ा लांछन लगाया। सोमन डर के मारे थर थर कांपने लगा। वह समझ गया कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। उसने रोते हुए कहा कि महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ही राजकोष से धन चुराया था और देवराज की ईमानदारी से मुझे डर लगता था कि कहीं वह मेरी पोल न खोल दे, इसलिए मैंने उसे फंसाने की साजिश रची। राजा प्रताप सिंह ने तुरंत आदेश दिया कि सोमन को उम्र कैद की सजा दी जाए और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। साथ ही ठाकुर भानु प्रताप को आदेश दिया गया कि वे देवराज से सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगें और उन्हें सम्मानपूर्वक उनके घर वापस लेकर जाएं। देवराज की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन शनिदेव को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। राजा ने देवराज को राज्य का मुख्य पुरोहित नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा और उसे बहुत सारा धन और एक सुंदर भवन उपहार में दिया। सुमति और राहुल भी दरबार में आ गए। पूरा परिवार एक दूसरे से लिपट कर रोने लगा। यह न्याय देखकर हर कोई हैरान था। देवराज को उसका खोया हुआ सम्मान वापस मिल गया था। वह अपने नए भवन में रहने लगा। हर शनिवार को वह पूरे विधि विधान से शनिदेव का व्रत रखता, भूखों को भोजन कराता और पीपल के पेड़ की सेवा करता। उसके जीवन में खुशियां वापस आ गई थीं। लेकिन कहानी का अंत यहां नहीं होता। समय का चक्र घूमता रहा। कुछ साल बीत गए। देवराज का बेटा राहुल अब बड़ा हो चुका था। वह बहुत बुद्धिमान और पराक्रमी था। लेकिन एक दिन राहुल शिकार के लिए उसी जंगल में गया जहां कभी उसका परिवार भटका था। शाम हो गई लेकिन राहुल वापस नहीं लौटा। देवराज और सुमति बहुत चिंतित हो गए। देवराज ने अपने सेवकों को उसकी तलाश में भेजा। आधी रात को सेवक वापस आए, लेकिन उनके साथ राहुल नहीं था। उनके हाथों में राहुल का खून से सना हुआ धनुष था। सेवकों ने रोते हुए कहा कि प्रधान जी, छोटे महाराज को जंगल में एक भयानक जंगली जानवर ने खींच लिया है। हमें केवल उनका यह धनुष मिला है। सुमति यह सुनते ही बेहोश होकर गिर पड़ी। देवराज के पैरों तले एक बार फिर जमीन खिसक गई। उसने आसमान की तरफ देखा और चिल्लाया कि हे शनिदेव, यह कैसा न्याय है? मैंने आपका व्रत रखा, आपकी भक्ति की, फिर मेरे इकलौते पुत्र के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या आपकी कृपा केवल एक छलावा थी? देवराज का विलाप सुनकर पूरा घर शोक में डूब गया। सुमति होश में आते ही रो रो कर पागल हुई जा रही थी। वह बार बार कह रही थी कि मेरे बच्चे को वापस लाओ। देवराज का भगवान पर से विश्वास डगमगाने लगा था। वह सोच रहा था कि जिस ईश्वर की उसने इतनी भक्ति की, जिसने उसे राजा के दरबार में न्याय दिलाया, उसने आज उसके जीवन का सबसे बड़ा उजाला क्यों छीन लिया? रात का अंतिम प्रहर था। देवराज बिना किसी को बताए चुपके से घर से निकला और उसी घने जंगल की ओर चल पड़ा। उसके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। वह पागलों की तरह चिल्ला रहा था कि राहुल, तुम कहां हो बेटा? मुझे आवाज दो। चलते चलते वह उसी प्राचीन सूखे पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि पीपल का पेड़ जो कभी सूखा हुआ था, अब पूरी तरह से हरा भरा हो चुका था और उसकी शाखाओं से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था।
देवराज ने मशाल को एक तरफ फेंका और पेड़ की जड़ को पकड़कर रोने लगा। उसने कहा कि हे सूर्यपुत्र, हे न्याय के देवता, यदि आप वास्तव में यहां हैं तो मेरे सामने प्रकट होइए। मुझे बताइए कि मुझसे क्या भूल हुई। यदि मेरे पुत्र को कुछ हुआ तो मैं इसी पेड़ से टकराकर अपने प्राण दे दूंगा। तभी एक तेज हवा चली और मशाल बुझ गई। पूरे जंगल में एक गहरा सन्नाटा छा गया। पीपल के पेड़ के तने से वही दिव्य श्याम वर्ण की आकृति उभरी। शनिदेव प्रकट हुए। उनकी आंखें इस बार क्रोध से लाल नहीं थीं, बल्कि उनमें एक गहरी शांति थी। उन्होंने कहा कि देवराज, तुम एक बार फिर अपनी भावना के वश में होकर अपने विवेक को खो रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अन्याय कर सकता हूं? देवराज ने रोते हुए कहा कि प्रभु, मेरे इकलौते पुत्र का खून से सना धनुष मिला है। क्या यह अन्याय नहीं है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? शनिदेव ने कहा कि जो दिखाई देता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। राहुल मरा नहीं है, वह जीवित है। देवराज ने चौंक कर पूछा कि जीवित है? तो फिर वह खून कैसा था और वह कहाँ है? शनिदेव ने कहा कि राहुल इस समय इस जंगल के सबसे गहरे हिस्से में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर में है। वह वहां एक बहुत बड़े संकट से घिरा हुआ है, और वह संकट कोई जानवर नहीं, बल्कि उसके अपने ही पूर्व जन्म का एक भयानक प्रतिशोध है। यदि तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें इसी समय वहां जाना होगा। लेकिन याद रहे, वहां तुम्हें जो कुछ भी दिखेगा उस पर तुरंत विश्वास मत करना। तुम्हें केवल अपने सत्य और भक्ति पर अडिग रहना होगा। देवराज ने बिना एक पल गंवाए शनिदेव को प्रणाम किया और उस दिशा में दौड़ पड़ा जो शनिदेव ने बताई थी। वह घने कांटों और झाड़ियों को पार करता हुआ जंगल के बीचों बीच पहुंचा। वहां सचमुच एक पुराना, खंडहर हो चुका शिव मंदिर था। मंदिर के भीतर से एक अजीब सी डरावनी आवाजें आ रही थीं। देवराज ने जैसे ही मंदिर के अंदर कदम रखा, जो दृश्य उसने देखा उससे उसका खून जम गया। राहुल एक बड़े से पत्थर की वेदी पर बंधा हुआ था। उसके सामने एक अघोरी तांत्रिक खड़ा था, जिसके हाथ में एक चमकता हुआ खंजर था। वह तांत्रिक राहुल की बलि देने की तैयारी कर रहा था। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि उस तांत्रिक का चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा देवराज के दिवंगत पिता का था। देवराज स्तंभित रह गया। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। सामने खड़ा तांत्रिक, जो उसके बेटे की बलि देने जा रहा था, हूबहू उसके पिता जैसा दिख रहा था। देवराज के मन में एक गहरा द्वंद्व शुरू हो गया। क्या उसके पूज्य पिता एक दुष्ट तांत्रिक थे, या यह कोई माया थी? तभी शनिदेव की बात उसके कानों में गूंजी कि जो दिखाई देता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। देवराज ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा कि रुको, यह अधर्म बंद करो। तांत्रिक ने पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। उसने कहा कि आ गए देवराज, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे पिता हूं। नहीं, मैं तुम्हारे पिता की आत्मा नहीं हूं, बल्कि मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वह शत्रु हूं जिसे तुमने अपने पिछले जीवन में न्याय के नाम पर मृत्यु दंड दिया था। मैं एक दुष्ट राजा था और तुम एक न्यायप्रिय न्यायाधीश थे। तुमने मुझे मेरे पापों की सजा दी थी, लेकिन मैंने मरते समय कसम खाई थी कि मैं अगले जन्म में तुम्हारे सबसे प्रिय अंश की बलि देकर अपना बदला पूरा करूंगा। आज वह दिन आ गया है। इस लड़के का खून जैसे ही इस वेदी पर गिरेगा, मेरा प्रतिशोध पूरा हो जाएगा और मुझे असीम शक्तियां मिल जाएंगी। राहुल ने रोते हुए अपने पिता को पुकारा कि पिताजी, मुझे बचाइए। देवराज ने हाथ जोड़कर तांत्रिक से कहा कि मेरे बेटे को छोड़ दो। यदि तुम्हें प्रतिशोध ही लेना है तो मेरी बलि ले लो। मेरे पिछले जन्म के कर्मों की सजा मुझे दो। इस निर्दोष बच्चे को मत मारो। तांत्रिक हंसा और उसने कहा कि नहीं, तुम्हें तड़पते हुए देखना ही मेरा असली आनंद है। इतना कहकर उसने खंजर हवा में उठाया। देवराज समझ गया कि अब केवल भगवान शनि ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी श्रद्धा से शनिदेव का ध्यान करने लगा। उसने मन ही मन शनिवार व्रत के महामंत्र का जाप शुरू कर दिया। जैसे ही तांत्रिक ने खंजर नीचे गिराया, मंदिर के ऊपर की विशाल शिला टूटकर गिरी और सीधे तांत्रिक के हाथ पर जा लगी। खंजर दूर जा गिरा। उसी समय मंदिर का मुख्य द्वार अपने आप बंद हो गया और चारों ओर से काले भौंरे निकलने लगे। उन भौंरों ने तांत्रिक को चारों ओर से घेर लिया और उसे डंक मारने लगे। तांत्रिक दर्द से चिल्लाने लगा। देवराज ने तुरंत दौड़कर राहुल की रस्सियां खोलीं और उसे गले से लगा लिया। दोनों पिता पुत्र मंदिर के कोने में खड़े होकर यह अद्भुत चमत्कार देख रहे थे। देखते ही देखते वह तांत्रिक काले धुएं में बदल गया और उसका अस्तित्व
हमेशा के लिए समाप्त हो गया। मंदिर में एक बार फिर शांति छा गई। तभी वेदी के पीछे से स्वयं शनिदेव प्रकट हुए। उनके साथ माता लक्ष्मी भी थी। दोनों देवताओं के चेहरे पर एक अत्यंत सौम्य और दिव्य मुस्कान थी। देवराज और राहुल तुरंत उनके चरणों में गिर गए। माता लक्ष्मी ने देवराज के सिर पर हाथ रखा और कहा कि देवराज, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे कर्मों की शुद्धता ने तुम्हें इस महासंकट से बचा लिया। तुमने हर परिस्थिति में अपने धर्म का पालन किया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और न ही अपने दुखों के लिए ईश्वर को पूरी तरह दोष दिया। तुम्हारी परीक्षा अब समाप्त होती है। शनिदेव ने कहा कि देवराज, जो मनुष्य शनिवार के दिन पूरी निष्ठा से मेरा व्रत रखता है, गरीबों की सहायता करता है और अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहता है, उसे जीवन में कभी कोई कष्ट छू भी नहीं सकता। तुम्हारे जीवन के सारे संचित पाप और आर्ण अब समाप्त हो चुके हैं। अब तुम्हारे घर में केवल सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। दोनों देवताओं ने देवराज और उसके पुत्र को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। देवराज राहुल को लेकर सकुशल अपने घर लौट आया। सुमति अपने बेटे को जीवित देखकर खुशी से रो पड़ी। पूरे गांव में शनिदेव के इस चमत्कार की चर्चा फैल गई। उस दिन के बाद से देवराज और उसके पूरे परिवार ने हर शनिवार को अत्यंत श्रद्धा के साथ शनिवार का व्रत रखना और शनिदेव की कथा सुनना जारी रखा। उनका जीवन खुशियों से भर गया और वे लंबे समय तक सुखपूर्वक रहे। प्रिय भक्तों, यह थी शनिवार व्रत की वह अलौकिक कथा जो हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, यदि हमारा विश्वास और हमारे कर्म शुद्ध हैं, तो न्याय के देवता शनिदेव स्वयं हमारी रक्षा के लिए आते हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की जय।